तो गाइस आज हम बात करने वाले 3 ऐसे आर्टिकल जिसके बारे में आपको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। वो हमारे आर्टिकल्स हैं ए एन और दी, यानी कि ए एन और दी का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरे नियम के साथ, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर न्यू वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस तो आप देख सकते हैं यही हमारे ए एन और दी का प्रयोग यानी रूल्स ऑफ आर्टिकल, जिसको कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंग्लिश में ए एन और दी को पढ़ेंगे, यानी ए एन दी किसे कहते हैं, कहाँ यूज होता है, कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी में ए एन और द आर्टिकल कहते हैं, यानी अंग्रेजी में जो ए एन और द होते हैं ना, उन्हें आर्टिकल कहते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल। वैसे तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और दी होते हैं। ठीक है, तो इंडिफिनिट आर्टिकल ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो जो ए होता है और एन होता है ना, उसी इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाते हैं। और हमारा क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, क्यों कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल? क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले होता है, निश्चित नाउन के पहले नहीं होते। जैसे हमारा आई साय बॉय, एनी बॉय दिया, सबसे दोस्तों देख सकते हैं आई साय बॉय। मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ, आई साय दोस्तों आई साय बॉय कोस्ट में एनी बॉय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे देख सकते हैं ना, जो एनी बॉय है ये हमारा अनिश्चित नाउन के, ये जो एनी बॉय आपको दिख रहा होगा, ये हमारे अनिश्चित नाउन के पूर्व आते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अनिश्चित नाउन के पहले आता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा अनिश्चित नाउन के पहले आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा उसके बाद है इनका प्रयोग साधारणतः, इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पड़ता है, यानी कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिन नाउन को गिना जा सके, यानी कि जिन नाउन को गिना जा सके और के साथ होता है, यानी कि जिन नाउन को गिना सकते हैं और तथा उनको साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को न गिना सके, यानी कि जिन नाउन को गिना जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि जो नाउन न गिना जा सके उन्हें अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल में, आइए आपको लिख कर बता देता हूँ। जैसे ए चेयर इज मेड ऑफ वुड दिया। ठीक है दोस्तों, ए चेयर मेड ऑफ वुड। दोस्तों कि हमने आपको सबसे पहले मैं आपको बताता है जो नाउन गिना सकते हैं, यानी कि जो नाउन गिना जा सके, यानी जो ये गिना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये गिना नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि ये चेयर हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? फाइनली डिफिनिट आर्टिकल है, यानी क्यों डिफिनिट आर्टिकल? क्योंकि ये निश्चित नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। क्योंकि यह निश्चित नाउन यानी अनिश्चित नाउन के पहले प्रयुक्त नहीं होता है, ये निश्चित नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल में लेते हैं, आई वेंट टू मीट द टीचर। आई went to meet the teacher. I went to meet the teacher, question the teacher of our classes. The teacher of our class, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा दिख रहा है इवेंट टू मीट द टीचर्स ऑफ आवर क्लास, ये जो हमारा है ना, वो क्या है? ये निश्चित नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए का प्रयोग, यानी ए का प्रयोग कहाँ का होता है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही हमारा ए का प्रयोग है, यानी कि ए का प्रयोग देख सकते हैं हमारा ए का प्रयोग कहाँ का होता है, ए का प्रयोग कैसे कहते हैं? ठीक है, तो रूल नंबर ए हमारा आएगा इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पूर्व होता है जिनकी गिनती की जा सके, यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल हुआ होता है जिनकी गिनती की जा सकती है, उनका साधारणतः उन नाउन के पूर्व की जाती है जिनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, तो जो गिना जा सके उन्हें आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि किया जाता है, यानी गिनी जा सकती है या किया जा सकता है। ठीक है, और उनका उच्चारण व्यंजन की आवाज़ से होता है, यानी कि उनका जो उच्चारण होता है ना, कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज़ से होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन की पूर्वता जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जो गिना जा सके उन्हें उनके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए डॉग, ए वुमन, ए हॉर्स। ए डॉग, ए क्या दिया दोस्तों? ए वुमन,
ए हॉर्स। दोस्तों यही हमारे सब है, यानी कि जो गिना जा सकते हैं। हॉट डॉग है, ए मैन है, हॉर्स, यानी कि ये सब गिनने वाले चीज़ है, यानी गिना जा सकता है। अब आगे चलेंगे बी वाला, यानी जब यू की आवाज़ यूँ यानी वाई और यू हो तो जैसे मान लीजिए दिया है ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी हमारा दिया है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ए यूनियन, यानी कि ये जो हमारा शब्द है ना यूं की आवाज़ से होता है। देखते हैं, हमने दो ही एग्जांपल लिखा, बट आप देख सकते हैं ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन ड्रेस, ए यूनियन, ठीक है गाइस। बहुत एग्जांपल है ऐसे हमारे जो कि यूं की आवाज़ से सुनाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जब ओ की आवाज़ व यानी डब्लू हो, यानी कि जब ओ की आवाज़ व यानी डब्लू हो तो हमारे दोस्तों क्या आता है ए वन एल्डरमैन, यानी ए वन क्या दोस्तों एल्डरमैन, क्या एल्डरमैन है ना दोस्तों, हाँ ए वन एल्डरमैन हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा ए वन दोस्तों देख सकते हैं हमारा दूसरा वीडियो, ए वन एल्डरमैन हो गया, ए वन रुपी नोट, तो ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं एक ही एग्जांपल आपको समझाता, आप दूसरा मैं आशा करता हूँ कि दूसरा आप एग्जांपल समझ गए होंगे। फिर दूसरा मैं एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के पूर्व, यानी कि एक वचन जो हमारा अंदर होता है ना उसके जातिवाचक संज्ञा के पूर्व जो का भाव प्रकट करने के लिए एक प्रयोग, यानी कि जो हमारा एक वचन होता है जातिवाचक संज्ञा, एक वचन जाति संख्या के पूर्व जो हमारा आता है, यानी कि मान लीजिए पूर्व उनके एनी का भाव प्रकट है, यानी एनी का भाव प्रकट होता है, उन्हें ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनी का जब भाव प्रकट होता है ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल में ले लेते हैं, ए किंग हैड 4 सन्स, ए किंग हैड 4, ए किंग एनी कोष्ट मार दिया है दोस्तों, एनी ए बराबर एनी सॉरी यहाँ रखा ए बराबर यानी एनी जो है ना ये हमारा एक वचन जातिवाचक संज्ञा का भाव प्रकट करता है। ये एनी हमारा आपको दिख रहा होगा यहाँ, सॉरी आपको यहाँ दिख रहा होगा एनी, जो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के पूर्व में एनी का प्रयोग भाव प्रकट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप देख सकते हैं एनवायस है ना, हाँ ए नॉइस हमारा हो गया। फिर ए माउंथ हो गया, ए माउंथ हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा हो गया मोनी लेंडर, एक क्यूलरी मंडी लेंडर, ठीक है दोस्तों। यही हमारे सब फॉर्मूले हैं, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम एन का प्रयोग पे। दोस्तों हम आ गए हैं एन का प्रयोग, यानी एन का प्रयोग कहाँ का होता है, कैसे होता है, आ गए हैं आपको बताने के लिए। रूल नंबर ये हमारा है इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग है। इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो कि वोवेल स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ होता है और जिनकी उच्चारण वोवेल की तरह होता है, यानी कि कहना चाहता है इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग वहाँ होता है, उस आर्टिकल के सामने होता है जो कि शब्दों के पहले, यानी कि शब्दों के जो हमारा शब्द होता है उसके पहले ए ई आई ओ यू यानी वोवेल उच्चारण की तरफ होता है, यानी कि जो हमारा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जैसे में बहुत सारे हैं, एन एलिफेंट, जैसे हमारा हो गया एन एलिफेंट, तो सॉरी दोस्तों एन एलिफेंट हो गया, एन हो गया, एन एग हो गया, एन हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद एन इन पॉट हो गया, एन इन पॉट हो गया। बहुत सारे दोस्तों हमारे ऐसे हैं। और मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए एन ऑरेंज, एन यानी कि जो हमारा वोवेल प्रकट होता है ना वही एन का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले फिर उसके बाद हमारे पास जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, यानी कि जो शब्द में एच यानी छिपा रहता है, यानी लुका रहता है, जिसको हम कह सकते हैं तो यानी कि लुकाया रहल, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे वो लुका गया, अरे वो मिल नहीं रहा है, यानी कि उसी तरह ये भी है जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। जो शब्दों में यच साइलेंट हो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एन हिस्टोरिकल, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं एन हिस्टोरिकल से ना हमारा जो एच ना वो साइलेंट है, यानी कि एन हिस्टोरिकल आपको ज़्यादा एच नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। मान लीजिए
एन एन होटल आपको दिख रहा होगा, ये एन होटल, ठीक है, यानी कि एच इसमें छिपा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा आता है उन कॉन्सोनेंट उन फिर उसके बाद हमारा आता है उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त पूर्व उच्चारण संक्षिप्त रूप से सॉरी दोस्तों जिनका उच्चारण आपको कहाँ बताए थे, हाँ, जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो, यानी कि जो संक्षिप्त रूप से जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे एन फिर उसके बाद हमारा दिया एन एम ए एन एल एल बी, यानी कि सबसे पहले हमको बता चाहते हैं कि एन एम ए एन एल एल बी एन MLA, यही है बस, जो NMLA LLB देख सकते हैं, NLB LLB NSDO NSP, ये सब है ना, एन का प्रयोग हमारा होता है। फिर सबसे पहले दोस्तों चलेंगे द के साथ कि द का प्रयोग कहाँ हो। तो जैसा कि आपको नोटबुक पर दिख रहा होगा, यानी द का प्रयोग आपको बताया जाएगा। द का प्रयोग रूल नंबर ए पढ़ेंगे सबसे पहले हम, रूल नंबर ए, यानी द का प्रयोग उन समय होता है जब हम किसी खास पार्टिकुलर यानी व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिसकी वक्ता परिचित के बारे में बात की, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि जो द का प्रयोग होता है ना, उस समय होता है जब जो किसी आपके खास हो, यानी कि आपके बहुत क्लोज हो, आपके बहुत नज़दीक हों, उसके पहले हमारा द का प्रयोग होता है, यानी जो आपसे परिचित हों, ठीक है दोस्तों। आप तो समझ ही रहे होंगे जो कि आपसे परिचित हो। फिर उसके बाद हमारा आएगा जैसे जैसे मान लेते हैं हम, तो जैसे में हमारा है देख सकते हैं द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, सॉरी दोस्तों बढ़ चुका है, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, इज आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रिंट, जो द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि ये जो बहुत क्लोज है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो प्रिंट कॉल वेंट ये सब है ना, ये हमारे अंडर लाइन किए गए, देख सकते हैं, ये जो बहुत क्लोज है, यानी कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ये हमारे परिचित है, यानी कि जिनकी वक्ता परिचित के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा आता है द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, कैसे करते हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग पर्वत श्रेणी, माउंटेन, टापू, रेंजेस, नहर, नदी, सागर, महासागर, द्वीप, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पर द का प्रयोग होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि आप बस ये याद कर लीजिए, द का प्रयोग नदी, सागर, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप, समूह, इमारत वगैरह वगैरह सब याद कर लीजिए। ये हमारा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप याद कर लेंगे ना, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। यानी द का प्रयोग स्रोत से इतना भी इस तरह कितना ईज़ी है आपको याद करने के लिए। द का प्रयोग कहाँ होता है, कोई पूछेगा, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप, समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसका धार्मिक कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के भी पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे धार्मिक पुस्तक होते हैं उनकी भी नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए द रामायण, द गीता, द कुरान, द बिल्स, ठीक है दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन है। देखिए द रामायण, द गीता, द कुरान, द बिल्स, ठीक है, तो यही हमारा मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जिसको कि आज मैं आपको ए एन और दी का प्रयोग पढ़ा चुका हूँ।